So now we are gonna discuss the market failure. Okay. Yes, market failure. So market failure, it's a situation that refers to the market mechanism which is based on the forces of demand and supply. Okay. क्या होता है लाइक मार्केट फेलियर तभी होता है जहाँ पे when the demand is not able to meet the supply in the economy. It's not sufficient for an efficient resource allocation. मोनोपोली मार्केट सेक्टर इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट फेलियर कि मोनोपोली में क्या होता है जैसे कि जो सप्लायर होती है वो एक होता है सेलर इज सिंगल सेलर एंड बायर इज मोर एंड दैट इज़ वाई दे मेक द प्राइस वेरी हायर दैट इज़ वाई देर इज़ मार्केट फेलियर बिग दिस इज़ हाउ मार्केट फेलियर हैपन्स लाइक मार्केट फेलियर में जितना डिमांड रहना चाहिए और सप्लाई अकॉर्डिंगली होनी चाहिए बट मोनोपोली इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर बिकॉज मार्केट फेलियर में क्या होता है लाइक जहाँ पे प्राइसेस वेरी आए ठीक है तो अगर लेट्स सपोज एक्स कमोडिटी है और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वही लोग ले सकते हैं वो ओनली कैन अफोर्ड इट दैट मीन्स देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ दैट गुड्स जो कि सिर्फ मोनोपोली के पास है दैट इज़ वाई ही इज़ मेकिंग द प्राइस वेरी हायर okay and that is a mismatch of demand and supply that is why that's the reason of market failure okay so monopoly is one of the market structure कहाँ मोनोपोली का क्या होता है लाइक उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दैट इज़ पी इज़ ग्रेटर देन एम सी मार्जिनल कॉस्ट उसकी कम होती है बट प्राइस बहुत ही हायर होता है ओके सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हियर इट सेड दैट द प्राइस is above the marginal cost of the production. Yes, above the marginal cost of the production, that is AR is greater than MC. In such a situation, output will also be lower than the output level of perfectly competitive industry. तो प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो आउटपुट भी उस हिसाब से उसकी कम होंगी ठीक है सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मोनोपोली डज कि वो प्राइस हायर रखता है सो दैट उसका जो आउटपुट होगा मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में वो कम चीज़ कम आउटपुट वो सेल करता है ठीक है वाइल द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड अंडर मोनोपोली द एफिशिएंट कंडीशन इज नॉट अचीव्ड हेंस मार्केट फेल्स इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो यहाँ पे मार्केट फेल करता है इन द केस ऑफ मोनोपोली ओके देयर आर 3 कंडीशन फॉर द ऑफ मार्केट फेलियर okay when farms are not operating at the minimum cost आर शोइंग एक्सेस कैपेसिटी ठीक है क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट में अगर वो क्या मतलब मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी आती है लाइक दैट कंडीशन दैट सिचुएशन अराइजेज व्हेन फार्म्स आर नॉट ऑपरेटिंग एट द मिनिमम कॉस्ट दैट मीन्स कि वो ऑपरेट कर सकते हैं कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है बट फर्म इज़ नॉट एबल टू ऑपरेटिंग एट द मिनिमम कॉस्ट that is why there is the excess capacity besides excess capacity कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं there is here it is demand and here it is supply and demand बढ़ जाती है ठीक है and supply उतनी ही रहती है यहाँ पे ठीक है डिमांड इंक्रीज कर गया बट सप्लाई इट इज़ ओनली हियर सप्लाई यही है दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पार्ट होती है डिमांड टू सप्लाई के बीच में ये जो पार्ट होती है इसको एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि वो कम प्राइस में वो बहुत सप्लाई कर सकता था बट मार्केट हैज़ नॉट डन दैट इज़ वाई देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी एंड दैट इज़ वाई मार्केट फेल्स क्योंकि वो कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस वो कर सकता है बट उसने किया नहीं मार्केट ने मतलब जो प्रोड्यूसर है हैज़ नॉट डन दैट सो दैट शोज द एक्सेस कैपेसिटी Besides monopoly, such failure is exists due to monopoly also. Even in the monopolistic competition, एक monopoly में भी होता है market failure and monopolistic में भी होता है. Okay, monopolistic competition firms tends to produce the decreasing segment of long run average cost, implying lesser production than under perfectly competitive conditions. So monopolistic market में भी क्या होता है वो long run average cost में produce करता है. Okay. ठीक है तो व्हाट दैट इज़ वाई देयर इज़ ऑल्सो मार्केट फेलियर मोनोपोली में वो बहुत ज़्यादा प्राइस रखता है विच इज़ प्राइस इज ग्रेटर दैन व्हाट मार्जिनल कॉस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीज़ होती है लाइक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में वो प्रोड्यूस करता है ठीक है सो
That is why there is market failure. And when the property rights are not exclusively attributed, one of the reason is property rights are not exclusively attributed to any individual such that the property could be used by everyone. ठीक है, मतलब दिस टॉक्स अबाउट दैट जबकि प्रॉपर्टी राइट्स सही क्या मतलब सही डिफाइन नहीं है, प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्टी राइट्स, सो दैट क्या होता है कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. लाइक प्रॉपर्टी राइट्स क्यों होता है, अगर मैंने कोई गाना गाया है तो उस गाने में उसको कोई फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता. आई विल डिसाइड कि कौन उसको सुनेगा, अगर कोई सुन रहा है और उसके लिए उसको पे भी करना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ आई विल डिसाइड द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ माई कमोडिटी वट एवर आई हैव मेड. बट जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, उसको हर कोई यूज़ कर सकता है विदाउट इवन पेइंग फॉर इट. सो दैट इज़ वाई प्रॉपर्टी राइट्स में उसका जो एक्सक्लूसिवली लिखा रहता है कि कॉपीराइट आ जाती है अगर आप उसको यूज़ करते हो, लाइक आपको पेनल्टी पड़ जाती है. सो अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन नहीं है देन देयर विल बी यूजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट मोर एंड एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज. पीपल विल एक्सप्लॉयट दैट रिसोर्सेज अगर प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती है. ठीक है. when it is not possible next when it is not possible to exclude non-payers from the benefits of the commodity, जहाँ पे हम नॉन पेयर्स जो होती हैं उनको बेनिफिट्स जो मिल रही हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. लाइक पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, हम इससे कुछ जो अभी इन हर चीज़ के लिए, ब्रिज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने के लिए, ये सारे सिस्टम जो काम करें इसके लिए हर कोई तो पेमेंट नहीं कर रहा है ना. एवरीबडी इज़ नॉट पेइंग, ओनली पीपल हु आर पेइंग, हु आर, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है एंड also there are many sources, but here it is talking about the people who are paying the tax. Only they are not using the commodity, they are not using the public property. The people who are also not paying the tax, they are also using it, like we call it free riders. So it is telling that people are not paying the tax. How someone can use the bridges, how someone can use the law and order? Like law and order तो सबके लिए होती है ना. So आप चाहे पैसे like you still pay the tax, you still do not pay the tax. लॉ एंड ऑर्डर पूरा इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए होता है. ठीक है. बट उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए टैक्स ही काम आती है, वो रेवेन्यू ही जनरेट होती है जो कि सारे मेंटेनेंस में जाती है. ठीक है, पूरा मैनेजमेंट में जाती है, पूरा रिसोर्सेज जाता है. सो इट इज़ टेलिंग दैट, तो ये तो मार्केट फेलियर ही हुई ना. लाइक जो लोग पे नहीं कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर यूजिंग दोज कमोडिटीज़ and they're still using those commodities and they're not paying for it, and there is a mismatch. That is how market failure occurs. Okay, so this is what is saying. This is generally in the case of public goods like roads, bridges, street light है, उसके लिए मैंने खुद पेमेंट नहीं किया है, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने उसके लिए पे किया है, सो दैट ये जो अच्छा रोड है, सैनिटेशन है, ब्रिज है, स्कूल्स है, ये सारे इससे बन रहे हैं. सो क्या होता है कि एवरीबडी हु आर यूजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी आर नॉट paying the tax. This is what it talks about कि non payers जो tax non payers जो होते हैं, they are still using those commodity and still they are not paying for it. I hope you are getting it कि अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, कोई कमोडिटी गवर्नमेंट की कुछ यूज़ कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं उसके लिए पे कर रही हूँ. बट यहाँ पे देयर इज़ अ मिसमैच कि अगर मैं पब्लिक हॉस्पिटल भी यूज़ कर रही हूँ बट मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया है, आई एम द नॉन टैक्स पेयर. ओके, सो देर इज़ मिसमैच. अब मैं पे नहीं कर रही हूँ बट मैं यूज़ कर रही हूँ, देर इज़ अ मिसमैच. ओके, सो व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी one of the agent affects others but such an effect is not taken into consideration, this is called externality. So externality, everybody knows, there is inclusion of the, there is when one party, the third party that gets included in the process of the consumption and production without paying for it, that is the externality, whereas the third party is getting involved. Okay, that's the externality. He, like that person is not paying, that third party is not paying for the commodity and not selling, but still it is getting the benefited and still getting the sacrifice. Okay, we'll discuss it. Okay, and there is, when there is incomplete information, that is what we call as asymmetric information. So asymmetric information is when there is information is not properly available both one of the parties. कंजप्शन प्रोसेस चल रहा है,
one second. There is consumption process is going on. So here A person is the seller and B person is the buyer. So यहाँ पे A क्या कर रहा है, सपोज X कमोडिटी को सेल कर रहा है B को, तो A ने B को सारा सच इन्फॉर्मेशन नहीं बताया है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने छुपा के रखी है बायर से. दिस इज कॉल्ड asymmetric information when the information is not properly told to the buyer and one of the person is getting suffered because ये तो पूरा अपना पैसा दे रहा है बट ये इन्होंने उसको छुपाए हैं. लाइक अगर कोई चीज़ सपोज 50,000 की है, इन्होंने 60,000 करके कहा है, तो 10,000 उनकी बेनिफिट हुई. Not exactly about the price I'm talking, but there are some features, there will be some attributes, some characteristics of that commodity that is not told to the buyer, and that is how buyer is not aware of exact information that is available with person A, like who is selling the commodity. उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहता है कि बी के पास, बी को नहीं पता रहता है. सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है दैट हैज़ told to the person B who is a buyer, it is incomplete. That is the asymmetric information when the information has not shared properly or completely. ठीक है, so that is the asymmetric. Okay, next is when owing to their monopoly power the producers diverse price of the commodity from its marginal cost. When owing to their monopoly power, तो monopoly क्या करता है, वो तो प्राइस अपना हाई रखता है. तो यहाँ पे प्राइस अगर वो हाई रखता है और यहाँ पे कॉस्ट भी वो कम रखता है, सो दैट उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा. जितना डिफरेंस होगा उतना ही मोर प्रॉफिट होगा. तो ये भी वन ऑफ द रीज़न, जबकि हमने पढ़ा वन ऑफ द रीज़न ऑफ मार्केट फेलियर. एंड व्हेन मार्केट्स आर मिसिंग और डू नॉट एग्जिस्ट, लाइक पोल्यूशन, there is no market of the pollution. Climate change, there is no market of the climate change. Environment, afforestation, there is no market for these topics. And that is how market failure exists, because we are using the environment, we are using vehicles, but we are not paying for the pollution. That is the market failure. ठीक है, हम environment को use कर रहे हैं, we are using that air in the environment, but we are not paying for it. One of the reason of the market failure, because this kind of market does not exist. Okay, so these are the reason of the market failure and its explanation. And there is normal goods, there is public goods, there is common property resources. Okay, so let's study this rival list and rival consumption. So rival list is obviously rival goods will be private goods. Private goods में rival list रहेगा, जैसे कि बाइक, सपोज कोई बाइक है, उसको अगर हम परचेस करना चाहते हैं तो द पर्सन हु विल बुक फास्टर, उसके लिए पैसे कम रहेंगे और बाकी जो लेट आएंगे उनके लिए शायद पैसे बढ़ जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ राइवल इज देयर इज इन द प्राइवेट गुड्स. ओके, इट्स कंजप्शन बाय इंडिविजुअल एक्सक्लूड्स टू अदर टू कंज्यूम इट. यस, ऑब्वियसली अगर बाइक के लिए मैंने पे किया है तो मैं ही यूज़ कर सकती हूँ. देयर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, so that I can exclude other person who is not paying for the commodity. These are called the private goods. And there is non-rivalist, means air, river and sea, mountain, ये सब जो होती है वो non-rivalist होती है and it's free. National defense, roads, bridges, these are free. So there is non-rival of the consumption. ये तो free ही free है. तो then there is excludable. A good is excludable if it possible to exclude. Yes, excludability means like when we can exclude other person from the consumption of the commodity. कि अगर इस पेन मैंने खरीदा है, ये पेन मैंने खरीदा है, so that I can exclude other people to not to consume this because I have paid for this and this is my private property. Okay, a good is excludable if it's possible to exclude the non-payers from its consumption. ठीक है, when it is possible to impose the property rights in such a manner that only the payers can have the benefits of a commodity. Like property rights, अगर मैंने कोई गाना बनाया है तो उस गाने को सिर्फ मैं अगर राइट्स रखी हूँ, अपनी प्रॉपर्टी राइट्स मैंने क्लियरली डिफाइन किया है, तो वही लोग सुन सकते हैं जो इसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, सो दैट आई कैन एक्सक्लूड अदर पीपल फॉर नॉट यूजिंग माई कमोडिटी बिकॉज आई हैव made my property rights are very clear. Okay, so this is
like excludability, and non-excludability means we cannot exclude people. Public parks, defense, road, हम नहीं कह सकते like I'm going on this road then you cannot come because you have not paid for it. I have paid for it. No, we cannot exclude anyone from using the public goods. Okay, so public goods have the characteristics of नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी. कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एक्सक्लूजन नहीं है, पब्लिक की है तो सबकी है. एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैव हायर डिग्री ऑफ राइवलरी. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लाइक कॉमन प्रॉपर्टी देयर इज एग्जांपल ऑफ फिशरी. फिशरीज में क्या होता है, पॉन्ड में पूरा फिश का सारा कुछ है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंपटीशन आएगा बिकॉज इसका प्रॉपर्टी राइट तो एक डिसाइडेड नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट का है, किसका है किसको कुछ नहीं पता. सो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा बिकॉज ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सबको अवेलेबल है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई देयर विल बी राइवलरी बट नॉन एक्सक्लूडेबल बिकॉज वी कैन नॉट एक्सक्लूड अदर पर्सन टू नॉट टू डू द क्या होता है फिशिंग. हम किसी को मना नहीं कर सकते कि ये तो मेरी नहीं है ना, ये पॉन्ड मेरी नहीं है, ये मछलियाँ मेरी नहीं है, सो आई कैन नॉट एक्सक्लूड अदर पीपल टू नॉट टू हैव इट. तो ये होती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जहाँ पे फ्री होती है रिसोर्सेज एंड जहाँ पे फ्री चीज़ें होंगी वहाँ पे राइवलरी होंगी. एंड राइवलरी है बट नॉन एक्सक्लूडेबल है. आई कैन नॉट एक्सक्लूड अदर पीपल बिकॉज दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी. ओके, देन देर इज नॉर्मल गुड्स एंड राइवल एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेबल. नॉर्मल गुड्स like common under private goods who are rival and who is also excludable. that rival means excludable कि अगर मैं competition से कोई जीत रहा हूँ, कुछ कर रही हूँ, that means it's mine. I can exclude other people for not to have it. Okay, excludable goods and market failure. How? Excludability is a necessary condition for market perfection, right? exclude करना चाहिए क्योंकि अगर सब कुछ ही फ्री हो जाएगा, जैसे फ्री बीज हमने लाइक दिल्ली के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का कि अगर सब कुछ ही फ्री कर दिया जाए तो टैक्स तो हम बहुत कम रहेगा ना. फिर सब कुछ अगर फ्री कर देंगे तो गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर सकते उस तरीके से. ठीक है, सो कुछ कुछ स्कीम्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे फ्री होनी चाहिए. नॉट इन एवरी सेंस, नॉट इन एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो excludable and market failure, how it works, that excludability is necessary condition for the market perfection. तो excludability होनी चाहिए for the sufficient market condition for the good work for the economy, but goods which are excludable may not be rivalrous. which are exclude जहाँ पे हम goods जो है like I can exclude other people for not consuming it, but that does not needs to be rivalrous. जैसे कि म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में मैं जा रही हूँ पे करके उसको देखने के लिए एंड इट्स नॉट राइवलस गुड्स बिकॉज यहाँ पे राइवलिटी नहीं है. वो आ रहा है, वो अपना पैसा देख सकता है. सो आई कैन नॉट एक्सक्लूड दैट पर्सन एंड देर इज़ नो राइवलरी इवन इफ इट्स अ प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट ही होगा ना क्योंकि आप पे करके तो जा रहे हो एक, बट दैट म्यूजियम हैज़ मेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी नॉन राइवलस. वो गुड्स राइवलस नहीं होगा. जैसे कि पार्क, कोई प्राइवेट कुछ अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया. ठीक है, तो अगर मेरे साथ साथ 100 लोग भी जाएंगे तो वो राइवलिटी में नहीं आएंगे. ठीक है, बट एंड आई कैन नॉट एक्सक्लूड अदर. ठीक है, लाइक आई कैन नॉट एक्सक्लूड अदर मीन्स वो अपना पैसा दे के आके देख रहे हैं. दैट मीन्स आई कैन नॉट एक्सक्लूड अदर बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट एंड आई एम पेइंग फॉर माई सेल्फ. सो देर इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन हियर, इट विल नॉट वर्क. एंड गुड्स आर नॉट राइवलर्स कि वाटर पार्क में हर कोई जा सकता है, हर कोई खेल सकता है. देर इज़ नो राइवलिटी, देर इज़ नो राइवलरी. ओके, सो दिस इज लाइक एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर. तो यहाँ पे वो चीज़ है कि एक्सक्लूडेबल अगर जहाँ पे हम कर सकते हैं तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे मार्केट फेल ही होंगी. एक्सक्लूडेबल इफ़ in nature the producer must be able to prohibit the consumption of goods by those who are not paying for it. So excludability में excludability में क्या होता है बेसिकली वहाँ पे कि
अगर मैं ही पे कर रही हूँ तो मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, बाकी जिन्होंने पे नहीं किया है तो वो नहीं यूज़ कर सकते। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स। तो अगर एक्सक्लूडेबिलिटी चल रही है, ठीक है, तो उस चीज़ में मार्केट फेलियर नहीं होंगी। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ रिटन हियर कि गुड्स विच आर एक्सक्लूडेबल मे नॉट बी राइवलियर्स। ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ पे हमने एक्सक्लूजन लगाया है वो राइवलियर्स होगी, जैसे कि गैलरीज, म्यूजियम एंड फेंस्ड पार्क्स। ओके, then there is excludable but non-rivalrous goods as a source of market failure. Excludable but non-rivalrous, normal goods which are excludable as well as rivalry. But there is some good who are excludable but non-rivalry. Other goods are those goods which are satisfy the characteristics of excludability but non-rivalry. Exclude कर सकते हैं but there is no competition. ठीक है, like क्या हो सकता है? Goods are excludable. I can exclude other person for not consuming, but वो rivalry भी नहीं है कि अगर कोई और आके यूज़ भी करेगा उस चीज़ को तो वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। ठीक है, सो लाइक सी बीच, गोल्डन बीच, ब्लू बीच, तो बीच ही है, जो पे करके आएगा वो देख सकता है। बट आई कैन एक्सक्लूड हियर पीपल बिकॉज जो पे करेंगे वही आके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं देख सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र की पानी कम हो रही है। समुद्र की पानी कम हो जाएगी अगर बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट इज टेलिंग। ओके, देन देयर इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर। सो नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स जैसे कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो गई एंड पब्लिक गुड्स हो गई। सो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट अवेलेबल देयर एंड गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, किसी को कुछ नहीं पता है। सो इट्स कॉमन, इट्स फॉर कॉमन पीपल, तो वहाँ पे कंपटीशन होनी ही है बिकॉज इट्स कॉमन एंड वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड सो दैट लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ पे लोग यूज़ कर सकते हैं एंड विच आर इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी पीपल, देयर विल बी राइवलरी। ओके, एंड इन पब्लिक गुड्स भी क्या होगी? नॉन एक्सक्लूडेबल होगी। लाइक वी कैन नॉट एक्सक्लूड अदर्स। नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स वी कैन नॉट एक्सक्लूड, बाहर नहीं कर सकते। एंड एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स वी कैन एक्सक्लूड। ठीक है, सो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज represent top high point. Yeah, there is a diagram, so that is what is explained here. And there is socially optimal exploitation of common property resources, जहाँ पे socially बहुत exploit होता है उस चीज़ का। So what should be socially optimal exploitation of CPR? तो इसको कहा गया, लेट्स एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग का एग्जाम्पल है हियर, इट वुड बी सोशली ऑप्टिमल टू ऐड वन मोर बोट फॉर फिशिंग इफ द कॉस्ट टू ऑपरेट द बोट इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ टोटल कैच बाय द एडिशनल बोट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, लाइक सोशली ऑप्टिमल टू ऐड वन मोर बोट, कि अगर हम बोट यूज़ करके फ़िशिंग करते हैं सो दिस वुड बी सोसाइटी के लिए ये अच्छा होगा। बट इसका जो कॉस्ट होगा बोट ही ज़्यादा हो जाएगा कॉस्ट, जितनी फ़िश भी नहीं आएंगी उससे ज़्यादा कॉस्ट बोट में लग जाएंगी। सो इफ़ द कॉस्ट टू ऑपरेट द बोट इज़ लेस, अगर कम है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया देन लॉस ही हो रहा है। लाइक एक पॉन्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम बोट लेके जाते हैं फिश प्रोडक्शन, लाइक फिश करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, तो बोट में ज़्यादा कॉस्ट हो जाएंगी, जितनी फ़िश भी हम नहीं कलेक्ट कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। मेरे लिए सिर्फ नहीं है, बाकी सबके लिए है, और यहाँ पे राइवलरी है, कंपटीशन है। सो इफ़ द कॉस्ट टू ऑपरेट द बोट इज़ लेस, अगर वो बोट को हम यूज़ करें कम पैसे में, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, बोट यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट जहाँ पे कॉस्ट इज़ ऑपरेटिंग मोर दैन द टोटल कैच ऑफ द फिश, देन वहाँ पे हमारे लॉस होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम एक बोट के साथ साथ दूसरे बोट भी अगर यूज़ करें टू यूज़ फिशिंग प्रोडक्शन, तो एक तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, लोग तो अपना नेट से कर रहे होंगे, और अगर बोट, मतलब फॉर हाइपोथेटिकली ऐसे मान के चलो, और अगर हम बोट लेके जाएंगे तो ये तो अलाउड ही नहीं होगा कि बोट लेके अगर हम फिशिंग कर रहे हैं तो एक तो बोट में ज़्यादा कॉस्ट आएंगी और ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम। ठीक है,
So this is what has written here, it is socially optimal exploitation. ठीक है. इन केस ऑफ कॉमन लैंड, तो लैंड के बारे में भी यही चीज़ कहा गया है कि लैंड तो लिमिटेड है ग्रेस करने के लिए, तो जितने भी एनिमल्स पेट आएंगे वो उनके लिए जगह बड़ी नहीं हो जाएगी, तो उस जो लैंड है उनका ओवर रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड हो रहा है. वो जो सॉइल है उसकी एफिशिएंसी तो कम हो ही रही है, और जो लैंड है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैज मीन्स इज सोशली ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. वहाँ पे प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. ठीक है. Thus, the context socially optimal exploitation of CPR, we have to equate marginal cost of the additional user with the value of the marginal additional total output. तो ये कैसे सही हो सकता है कि अगर कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी होना चाहिए जितना वो आउटपुट ले रहा है. ठीक है. सो दैट इज इट इज़ सोशल व्हाट इज इट सोशली ऑप्टिमल एलोकेशन एक्सप्लॉयटेशन. या ये डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई विल कम विथ नेक्स्ट वीडियो. इजी चैप्टर है एंड देन देयर इज कोस थ्योरम. ओके. तो या विल स्टडी एंड विल कंटिन्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल कम अप विथ नेक्स्ट chapter and thank you for watching. Bye.